इसने भी अपना घर उसी तरीके से सेम टू सेम कलरफुल बना लिया। आपके अबू कैसे पेंट का काम करते हैं, उनको ज़रा सेंस नहीं है कि बेडरूम में कौन सा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट मेरी होती है आप लोगों से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो बस आज की वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने लगी है। आप पूरी देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि एंड तक इस वीडियो में है क्या। ऐसे तो मैं हर एक वीडियो पूरे दिल से बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको प्रोवाइड करूँ। और चले जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, तो मैं वीडियो देख रही थी अंबर की, तो उसमें मुझे साफ लग रहा था कि मतलब मैं हैरान हूँ जो कि फेस के बारे में, फेस वॉश के बारे में या जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि आप यूज़ करें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है और ये देखें बिफ़ोर एंड आफ्टर ये इस तरह का हो जाता है। तो अंबर ने फ़िल्टर लगा के फ़ेस वॉश किया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि फ़िल्टर लगा के फ़ेस वॉश किए, या तो फिर वो प्रोडक्ट ऐसी है नहीं कि उसको लगाने के बाद बंदा कहे कि हाँ देखो मेरे चेहरे पे कितनी सॉफ्टनेस आ गई या वाइटनेस आ गई या जो भी है ग्लो आ गया। तो इसको चाहिए था पहले बगैर फ़िल्टर के करती और फिर बाद में फ़िल्टर लगा लेती, तो इसकी भी इज़्ज़त रह जाती, प्रोडक्ट की भी इज़्ज़त रह जाती। वैसे आइंदा से ना फिर अंबर आपको ना जब फेस वॉश करें ना तो स्टार्ट में फ़िल्टर नहीं लगाना, ताकि ऑडियंस को पता चले कि बाद में क्या रिज़ल्ट आते हैं विदाउट फ़िल्टर के। आपने तो फ़िल्टर के साथ ही सारा कुछ दिखा दिया। और खुशी खुशी मतलब मैं घर देख रही थी, घर की शॉपिंग कर रही हैं, रेनोवेट करने की, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उसमें मुझे देखा जाए तो फ्रेश एयर वाली कोई जगह नज़र नहीं आ रही। ना खिड़की है ढंग का, ना दरवाज़ा है, और बाहर दरवाज़ा खोलते ही मुंह पे रोड आ गई, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो प्राइवेसी। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही थी वो ये कि गुड़िया को देखा जाए तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपना घर बार चला रही है, इवन ससुरालियों से भी अच्छे टर्म्स हैं। ईद पे भी वो ससुराल से मिलने गई और ससुरालियों से मिलने गई। और अंबर की तो सारी ईद ही घर में गुजर गई, आई मीन के अपने घर में नहीं, मेके में गुजर गई। अपने घर भी गुजरी होती तो बड़ी बात थी। लड़कियों का अपना घर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जैसे माहौल में, यानी कि मशरक़ी माहौल में, हम जिस माशरे में रह रहे हैं। लेकिन अंबर की तो सारी ईद ही अपने मेके में गुजर गई। अभी तो चले इसका बेटा छोटा है, बड़े होने के बाद पता नहीं क्या सिचुएशन होती है। और अभी मैं ये भी देख के हैरान थी कि अकेले ही खुशी खुशी घर की शॉपिंग भी कर रही है। ये टाइल वो टाइल, पंखे ऐसे तो पंखे वैसे, ये वाला पेंट लगा लिया अब्बू ने, ये वाला पेंट ऐसे लगा लिया अब्बू ने। लेकिन मैं देख रही थी कि एक भी ढंग का पेंट उसमें है ही नहीं। बेडरूम का भी मैच नहीं कर रहा, किचन का नहीं कर रहा, लाउंज का नहीं कर रहा, मतलब दो तीन कमरे ही तो हैं आपके घर में, लेकिन एक की भी ढंग से मैचिंग नहीं हो रही। आपके अबू कैसे पेंट का काम करते हैं, उनको ज़रा सेंस नहीं है कि बेडरूम में कौन सा होना चाहिए और जनाब लाउंज में कौन सा होना चाहिए, किचन में कौन सा होना चाहिए, है ना? तो लेकिन ख़ैर अंबर के पास पैसा तो है, लेकिन एक्सपोज़र नहीं है कि वो पैसा किस तरह से यूटिलाइज़ करे। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की वो ये कि अंबर की माँ का घर जैसे कलरफुल है, इसने भी अपना घर उसी तरीके से सेम टू सेम कलरफुल बना लिया। मतलब देखा जाए तो छतों पे भी वही क्या कहते हैं कलरफुल किस्म के कलर लगाए हुए, और फिर वही बात है कि जो दीवारों पे वॉलपेपर लगाया है वो भी कुछ अजीब सा रंग बिरंगी गोला गंडा टाइप के कलर्स हैं उसमें। वही एस्थेटिक कलर्स भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि फ़जूल चीज़ों पे आप उड़ाएं और आप थोड़ा सा मतलब तरीके से खर्च करती और ये इतने कलरफुल स्टाइल में ना लगाती। और दूसरी बात ये कि घर बनाने की इतनी खुशी है तो घर में रहने वाले बंदों की भी खुशी कर लें ना। और जो आपके
ताल्लुकात जो ख़राब हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि इस घर में आपके पूरी एक फैमिली हो, हस्बैंड और बच्चा, मतलब मियाँ बीवी बच्चा, ये पूरी एक फैमिली होती है। लेकिन चलें, बाज़ मर्दों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बहन भाइयों से अलग होके ना रहें, वो उनके साथ रहें, वो उनको अपनी फैमिली समझते हैं। बाज़ औरतों की ये होता है कि वो अपने मेके वालों को अपना सब कुछ समझते हैं और ससुरालियों को कुछ नहीं समझते। तो मेरे ख़्याल से इस हिसाब से वो मर्द भी बेवकूफ़ तरीन इंसान होता है और वो औरत भी बेवकूफ़ तरीन बंदी होती है। असल चीज़ तो वही है कि आपके घर वालों ने शादी कर दी, तो बस घर के एनवायरनमेंट में आप खुश रहें। और दूसरी बात ये कि थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त जिसमें होती है वो हर रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, चाहे वो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये कि अंबर की माँ का घर जैसे कलरफुल है, इसने भी अपना घर उसी तरीके से सेम टू सेम कलरफुल बना लिया। मतलब देखा जाए तो छतों पे भी वही क्या कहते हैं, कलरफुल किस्म के कलर लगाए हुए। और फिर वही बात है कि जो दीवारों पे वॉलपेपर लगाया है वो भी कुछ अजीब सा रंग बिरंगी गोला गंडा टाइप के कलर्स हैं उसमें। वही एस्थेटिक कलर्स भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि फ़जूल चीज़ों पे आप उड़ाएं और आप थोड़ा सा मतलब तरीके से खर्च करती और ये इतने कलरफुल स्टाइल में ना लगाती। और दूसरी बात ये कि घर बनाने की इतनी खुशी है तो घर में रहने वाले बंदों की भी खुशी कर लेना। और जो आपके ताल्लुकात जो ख़राब हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि इस घर में आपके पूरी एक फैमिली हो, हस्बैंड और बच्चा, मतलब मियाँ बीवी बच्चा, ये पूरी एक फैमिली होती है। लेकिन चलें, बाज़ मर्दों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बहन भाइयों से अलग होके ना रहें, वो उनके साथ रहें, वो उनको अपनी फैमिली समझते हैं। बाज़ औरतों की ये होता है कि वो अपने मेके वालों को अपना सब कुछ समझते हैं और ससुरालियों को कुछ नहीं समझते। तो मेरे ख़्याल से इस हिसाब से वो मर्द भी बेवकूफ़ तरीन इंसान होता है और वो औरत भी बेवकूफ़ तरीन बंदी होती है। असल चीज़ तो वही है कि आपके घर वालों ने शादी कर दी, तो बस घर के एनवायरनमेंट में आप खुश रहें। और दूसरी बात ये कि थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त जिसमें होती है वो हर रिलेशन को बड़े अच्छे तरीके से चलाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, चाहे वो शादी का है, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, और चाहे वो ससुराली रिश्ता, यानी कि हर हिसाब से। इवन बहन भाइयों में भी टेम्परामेंट ही काम आता है। अगर आप में टेम्परामेंट है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वही रिलेशन कायम होता है। इसमें किसी की हार जीत नहीं होती, बस ये होता है कि वो रिलेशन अच्छा हो जाता है। खैर, ये बहुत कम मर्दों को भी समझ आती है और बहुत कम औरतों को भी समझ आती है, क्योंकि ये मेन की है, और जिसमें ये की नहीं होती तो बस उसका तो अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा, बात ऐसी है कि आप जो हैं, आपने जो घर बनाया है वो बहुत ही आपकी कलर्स की जो चॉइस है लो है, तो जिसकी वजह से आपका घर भी उसकी वाइब्रेशन भी लो लग रही है और इतना हाई फाई नहीं लग रहा। ऑब्वियसली जो पैसा घर पे लगना है वो तो बहुत सोच समझ के लगता है, ऐसा नहीं होता कि हद से ज़्यादा लगे, और जो लगे तो वो भी बड़े तरीके से लगे। आपको इसकी बजाय यूज़ करना, आपने जो सीलिंग का भी कलर यूज़ किया ना, ब्लू, ऑरेंज, रेड, और इस तरह के कलर्स आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। आपको अच्छे वाले यूज़ करने थे जो कि आम तौर पे यूज़ होते हैं। इस तरह के कलर करने के बाद तो मुझे लगता है कि वो जो इंडियंस होते हैं उस तरह की कुछ लोकारी आपके घर की, इवन हमारे घरों की लोग इस तरह की नहीं होती कहीं पे। और आपने तो सारे घर में, मैं एक और चीज़ देख रही थी, पिंक ही पिंक कलर करवाए हुए हैं। मतलब पिंक अगर इतना ही पसंद है तो बेशक आप अपने जूतों का, कपड़ों का, इवन बालों का ले सकती हैं कलर, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आप घर को भी सारा पिंक पिंक सा बना दें। और थोड़े मल्टी कलर्स हों, लेकिन ज़रा तरीके से हों, डिसेंटली यूज़ किए जाएं उनको। और आपके मतलब मैं सोच रही हूँ अब्बू का भी तो सेंस इस हवाले से होना ही चाहिए, या उनको भी सेंस नहीं है कि घर में कौन से कलर यूज़ होने चाहिए।
तो चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।